नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आज के इस वीडियो में हम स्टार्टअप की कुछ ऐसी न्यूज़ को कवर करेंगे जो क्रिस्पी है, सेंसेशनल है और इंडिया के हर एक कॉर्नर से आती है। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टार्टअप की ऐसी न्यूज़ को कवर करेंगे ना जो इंडिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस है, जिसमें वीसी फंडिंग है, एआई है, डिपटेक है। और चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने अपना इंडिया एआई मिशन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। यार देखो, इंडिया है ना, इंडिया में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अगर हम गुजरात में जाएंगे तो गुजराती होगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज बोली जाएगी, मतलब मराठी बोली जाएगी वहाँ पे। तो इन अलग अलग प्रदेशों में जो नेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है ना, इन्हीं का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 19,000 जितने जीपीयूज को सेंट्रलाइज किया जाएगा। ये जो पूरा इनिशिएटिव है ना, ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आएगा। यार अगर हम लोग वीक ऑन वीक कंपैरिजन करें इंडियन स्टार्टअप ने कितना फंडिंग रेज किया है, तो वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हमें उसमें अच्छा खासा एक प्रोग्रेस दिख रहा है। पर यही अगर कंपैरिजन में 2024 और 2025 के अभी तक कितना फंडिंग इंडियन स्टार्टअप ने रेज किया है ना यार, तो उसमें हमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, इंडियन स्टार्टअप ने 2025 के जनवरी से अभी तक, मतलब अगस्त के बीच में $3.8 बिलियन की फंडिंग रेज की है। देखो यार, ये अपने आप में एक अच्छा अमाउंट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है। बट पिछले साल की कंपैरिजन में ना ये 22% कम है। यार इसके पीछे अगर हम बहुत सारे एक्सपर्ट का अपना ओपिनियन देखें तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा ग्लोबल टेंशन चल रहा है और रिसेंटली ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाए, तो यार मे भी हम लोग ये सोच सकते हैं कि ट्रंप ने तो यार टैरिफ अभी लगाए, बट बहुत सारा कुछ इंडिया में हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जो फंडिंग है ना वो अफेक्ट हुआ है। पर अभी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि यार क्या हम लोग पिछले साल जो इतना फंडिंग हुआ था वो इस साल ईयर के एंड में हम कवर करेंगे या नहीं करेंगे। यार आजकल ना हम कुछ चीज़ देखें ना तो इंडिया फोकस जितने भी फंड है ना वो अपने टाइम से पहले ही क्लोज कर रहे हैं, अच्छा खासा फंडिंग रेज करते हैं। यही एक चीज़ हुआ अर्था इंडिया वेंचर्स ने, अर्था सिलेक्ट फंड जो इनिशियली उनका टारगेट था 330 करोड़ को रेज करने का, उन्होंने स्पेसिफिकली 432 करोड़ का फंड क्लोज किया है। तो इनिशियली उनका जो अमाउंट डिसाइडेड था उससे 31% ज़्यादा है। अब अर्था का जो ये फंड है ना, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने स्टार्टअप्स हैं जिनको उन्होंने ऑलरेडी फंडिंग दे के रखा है उनमें इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मतलब फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट इनका ज़्यादा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली अराउंड 20 से 18 करोड़ की जो टिकट साइज में इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिसमें इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया जिसमें इन्वेस्ट करेंगे, जैसे फिनटेक है, स्पेस टेक है, प्रीमियम कंज्यूमर ब्रांड्स हैं और एआई। तो आजकल हर एक जो फंड है ना उनका मेन फोकस हो गया है कि एआई में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं एक फेमस यूट्यूबर की जो रिसेंटली एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की। ध्रुव भैया है ना, सबसे पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे जितनी भी सत्ता वाली पार्टियाँ थी ना उनको क्रिटिसाइज़ किया, ऐसी ऐसी चीज़ों को हेडलाइन बनाया ना जो कभी हमारे बड़ी बड़ी जो नोएडा बेस्ड न्यू टीवी चैनल्स हैं ना वो कवर नहीं करती थी। ऐसी ऐसी चीज़ों को लोगों के सामने रखा ना जो लोगों को एक ईजी लैंग्वेज में समझ में आने लगी। अब उन्होंने उसके साथ साथ ब्लॉग्स भी बनाए जहाँ जहाँ वो ट्रैवल करते थे और रिसेंटली उन्होंने अपने खुद के एआई के कोर्सेज लॉन्च कर दिए। अब वो सिखाते थे कि आपको कौन सा टूल्स पता होना चाहिए, कौन से टूल्स किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम स्पेसिफिक देखने जाए ना तो सबसे ज़्यादा ChatGPT यूज होता है, ग्रॉक, फिर जेमिनाई, फिर क्लॉड है और परप्लेक्सिटी। इन सब मॉडल्स को अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये पर महीने का आपको पे करना होगा। ध्रुव भैया ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे करना है और आप इन सब मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। उन्होंने इस स्टार्टअप का नाम रखा है AI फिस्टा। अगर मैं, जैसे कि जनरल है, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेरी मैंने एंटर किया तो हर एक मॉडल्स अपनी अपनी सर्च का आउटकम देंगे और आप डिसाइड करोगे यार ये कौन सा सबसे रिलेवेंट है और फिर आप उस पर कंटिन्यूस कर सकते हो। तो ऐसा हमारे ध्रुव भैया ने ना स्टार्टअप लॉन्च किया है। यार आपको भी एक बार चेक करना चाहिए। मैंने तो यूज़ किया यार, मुझे थोड़ा डिसेंट लगा, पर थोड़ा देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि कितना अच्छा हो सकता है। यार इंडिया का जो वीसी इकोसिस्टम है ना उसमें नए नए जो फंड्स हैं ना वो अब बहुत ही स्पीड से अपना फंड क्लोज कर रहे हैं।
हमने देखा कि कैसे स्पेशल फंड ने ना डिपटेक फोकस 600 करोड़ का फंड क्लोज किया। अर्था इंडिया वेंचर्स ने ऑलमोस्ट 432 करोड़ का अपना खुद का फंड को क्लोज किया। एटॉमिक कैपिटल ने ना कंज्यूमर को फोकस करते हुए अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ का अपना फंड क्लोज किया। अब आने वाले दिनों में ना एक चीज़ देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि कैसे ये वीसी जो अपने खुद के फंड क्लोज कर रहे हैं, या फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे या वैल्यूएशन को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, यानी वैल्यूएशन को ज़्यादा पुश करेंगे। ये तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि क्या ये स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे या फिर वो वही वैल्यूएशन गेम में लग जाएंगे कि स्टार्टअप्स प्रॉफिट कर रहा है या ना कर रहा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केट कवर करें। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी ताज़ा तड़कती पड़कती स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके न्यूज़, जिसमें हमने बात किया कैसे ध्रुव राठी ने अपना खुद का एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है, और इंडिया का जो एआई मिशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमने ये भी देखा कि पिछले साल जो स्टार्टअप को लेके फंडिंग थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, पर इस साल अभी जनवरी से अगस्त के बीच में उसमें थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। तो ग्लोबल जो टेंशन चल रहा है इंडिया में, इंडिया वॉज ऑल्सो एट वॉर विद पाकिस्तान, और रिसेंटली ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से भी फंडिंग थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। ईयर के एंड में क्या इस फंडिंग को कवर किया जा सकता है कि नहीं। हमने ये भी देखा कि अलग अलग फंड जो इंडिया फोकस फंड है, चाहे वो डिपटेक का हो, कंज्यूमर का हो, या फिर जनरल एआई को ध्यान में रखते हुए हो, वो अपने फंड को बहुत ही कम टाइम में क्लोज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जो स्टार्टअप रिलेटेड न्यूज़ हैं, अगर आप भी रुचि रखते हो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो यार वो ये वही चैनल है ना जिसको आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, और आपके ऐसा कोई दोस्त हो जो स्टार्टअप कर रहा है, करना चाहता है, उसको